देखिए, आज के समय में राजनीति रूप से जो लोग पिछड़ जाते हैं वो तो मुख्य धारा में आज के माहौल के अनुसार नहीं चलिएगा। आज डिजिटल युग है, आज सारा इलेक्ट्रॉनिक के तहत दुनिया चल रही है। अब आप उससे अलग हटकर अपना एक दुनिया चलाना चाहिएगा तो फेंका जाइएगा। नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि सिवान में जो चुनावी सरगर्मियां हैं लोकसभा चुनाव की, वो काफ़ी तेज हो चुकी हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल से आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में हैं, विजय लक्ष्मी जी आपको एनडीए से हैं और हिना शहाब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं। ऐसे में त्रिकोणीय चुनाव है और ख़ास तौर पर बता दें कि हिना शहाब पहले राष्ट्रीय जनता दल में थी और इस बार उन्होंने टिकट न लेकर निर्दलीय ही चुनाव लड़ना मुनासिब समझा। हमारे साथ विनोद जायसवाल जी हैं, सिवान के एमएलसी। इनसे बात करें ख़ास तौर पे। विनोद जायसवाल जी, इस बार चुनावी मैदान में आरजेडी का कैंडिडेट बदल गया। ख़ास तौर पे चुनाव में आज क्या लग रहा है? आज तो खैर नॉमिनेशन है और तेजस्वी जी भी आ रहे हैं सिवान। देखिए, माहौल तो पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि जो एनडीए सरकार 10 साल शासन की है, उसके शासन काल में बेरोजगारी, महंगाई मतलब चरम सीमा पर पहुंच गई है। और सिर्फ धर्म और हिंदू मुस्लिम के जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर देश को जो पीछे ढकले हैं और सांप्रदायिकता का तनाव जो देश में माहौल बना दिए हैं, उससे जनता काफ़ी एनवायड है। और चुनाव जो हो रहा है वो जनता वर्सेस मोदी हो गई है। इस बार सिवान में एक अलग समीकरण देखने को मिल रहा है। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली हिना शहाब आज आरजेडी के खिलाफ हैं और निर्दलीय चुनावी मैदान में। ऐसे में लगता है कि राजद को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा बात नहीं है। जो वोट का माहौल जो बिहार में डेवलप किया है, आप 1977 में याद करिएगा कि पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हो गई थी, इंदिरा वर्सेस विपक्ष। तो उस समय जनता के पास दो ही ऑप्शन रहते थे, या तो इंदिरा को देना है या नहीं देना है, तो विपक्ष को। तो आज के समय में इंडिया में भी जो चुनाव की माहौल डेवलप हुआ है उससे मिलता जुलता है, और जनता के पास जो चॉइस रहेगा वो पक्ष और विपक्ष का रहेगा। खास तौर पे हिना शहाब से तो आपका काफ़ी तालमेल अच्छा है। विधान परिषद के चुनाव में आपके चुनाव में काफ़ी साथ थी। आपने चुनाव जीतने के बाद भी उनका धन्यवाद दिया था कि उनका सहयोग रहा। ऐसे में लगता है कि विनोद जायसवाल जी कहीं न कहीं असमंजस में हैं कि इस चुनाव में करना क्या है? देखिए, उस समय मतलब आरजेडी में हिना मैडम थी, तो आरजेडी का मतलब जो भी सिपाही रहता है वो अपने पार्टी के प्रति वफादार रहता है। तो जो भी मदद मिलता है पार्टी के अम्ब्रेला के तहत मिलता है। तो जो भी मतलब माहौल आज के समय डेवलप हुआ है, तो हम लोग तो आरजेडी के सिपाही हैं और अवध बिहारी चौधरी जी के साथ खुलकर उनका चुनाव का सपोर्ट कर रहे हैं। मुद्दा खास तौर पे क्या है इस चुनाव में? देखिए, मुद्दा विकास, बेरोजगारी, महंगाई से राहत पाना है। देखिएगा, जातीय धर्म के नाम पर जो कल आप अमित शाह जी का हम बेगूसराय में स्टेटमेंट देख रहे थे कि जातिवाद को खत्म करना है। बहुत अच्छी बात बोले कि जातिवाद को खत्म करना है, मतलब इससे साफ उनका मंशा जाहिर हो रहा है कि 90% को खत्म करना है। जब बिहार में जातीय जनगणना हुई तो 90% पिछड़े वर्ग के लोग हैं और 10% फॉरवर्ड हैं। तो जो संख्या का मतलब परसेंटेज है, वो 90% जो पिछड़े वर्ग है वो काफी गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। मतलब एजुकेशन के नाम पर, गरीबी के नाम पर, जातीयता के नाम पर जो मानसिक उन लोग का शोषण होता है,
तो न इनका तो मकसद है कि 90% को खत्म कर देना है जातिवाद। जब तक कि उसको आप मुख्य धारा में अगले जो जातियां हैं उसके स्टैंडर्ड का नहीं लाते हैं, उसके स्टैंडर्ड का एजुकेशन, उसके स्टैंडर्ड का आर्थिक रूप से मजबूती, तो ये मतलब 90% को खत्म कर देना, जातिवाद खत्म कर देना, ये क्या है? उसके आर्थिकपन को दूर करिए। जो जिस गरीबी से वो गुजर रहा है लोग, उसको खत्म न करके जातिवाद को खत्म करना है। अरे उसके परिवार को नौकरी दीजिए, ये उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए, रोजगार में सहायता करिए, तब ना जब आपके स्टैंडर्ड लायक हो जाएगा तब जाकर जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। करने की जरूरत क्या बचेगी? तो गरीब को मारना हुआ सीधे। और सही में मतलब जो देश में अभी की स्थिति है कि संविधान को चेंज करना है, चेंज कर देगा, और चेंज करके उसका वोटिंग राइट मत छीना जाए। जैसे पहले इंडिया में अंबेडकर साहब थे कि उसको वोटिंग राइट दिला दिए थे, और आरएसएस का मुख्य एजेंडा है कि हम इसको खत्म करेंगे। तो संविधान बचाने की लड़ाई है। एकदम 100% है, पूरा देश जानता है। उसी का नेता बोल रहे हैं कि इस बार संविधान चेंज होगा, वोटिंग राइट खत्म कर देगा। अंग्रेजों से बदतर हालत में पूरा पीछे वर्ग के लोग चले लेकिन जाएंगे। कहीं ना कहीं 400 पार का जो नारा था भाजपा का, वो तो पूरे देश में उखड़ा उखड़ा सा दिखाई दे रहा है। एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए वहां अब तो 400 पार बोलना ही भूल गए हैं। अब उनके पास मुद्दा क्या रह गया है? खास तौर पे पूर्णिया में देखा गया कि जिस तरह से पप्पू यादव का लहर चल रहा था, बीमा भारती काफ़ी पीछे रह गई थी, चुनाव में भी काफ़ी पीछे दिख रही थी। जिस तरह से सर्वे आ रहा था, समीकरण सीवान में भी उसी तरह बन रहा है। आरजेडी कैंडिडेट के बारे में लोग कह रहा है कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे रहेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है? देखिए अभी लोग कहते रहते हैं, हर एक पार्टी का लोग अब एक दूसरे पर इसी ढंग का मतलब स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि यहाँ आरजेडी काफी मजबूती के साथ है, और वोट बैंक का समीकरण भी बता रहा है, और ये गांधी के नाम से प्रसिद्ध भी है। ये हर एक धर्म का लोग ये के मतलब इनके चहेता है, और इन्होंने कभी हमेशा न्यूट्रल रख के पॉलिटिक्स किया है, जात पात से उठ कर पॉलिटिक्स किया है, और लोग को सेवा किए हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि सिवान में इनसे अच्छा कैंडिडेट कोई है जो इनको टक्कर दे सकेगा। चुनाव कभी भी सिवान में जब भी होता है तो शहाबुद्दीन साहब का नाम के बिना चुनाव नहीं होता है। उनके नाम का दबदबा, लोकप्रियता हमेशा कायम रहता है। तो इसका फ़ायदा लगता है कि हिना साहब को मिलेगा? देखिए इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं कि समय परिवर्तन होते रहता है, और लोग आज के माहौल में जो उनके लिए अच्छे रूप से उनके दर्द को समझते हैं, उनके दुख सुख में साथ रहते हैं, तो वही नेता को लोग विजयी बनाता है। मतलब ये तो सृष्टि का नियम है। आपके नेता तेजस्वी यादव ने सिवान आकर उनको एसटीडी बूथ तक बोल दिया, पुराना बोल दिया। इससे लोगों को काफ़ी, उनके समर्थकों में नाराज़गी है। देखिए इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी सर राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके बात का मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन समय के धारा के अनुसार चलना चाहिए। चलना चाहिए, मतलब आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना लोग चाहिए, बदले। हो भी रहा है। देखिए आज के समय में राजनीति रूप से जो लोग पिछड़ जाते हैं, वो तो मुख्य धारा में आज के माहौल के अनुसार नहीं चलिएगा। आज डिजिटल युग है, आज सारा इलेक्ट्रॉनिक के तहत दुनिया चल रही है। अब आप उससे अलग हटकर अपना एक दुनिया चलाना चाहिएगा तो फेंका जाइएगा। समय बड़ा कम है, नॉमिनेशन भी है आज। जनता को क्या संदेश देंगे आज खास तौर पे? मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि देश का जो हालात है और इसके अनुसार अपना विवेक से मतलब इंडिया गठबंधन को विजयी बनाइए, एक मौका दीजिए। परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है, परिवर्तन से ही हर एक नेता को डर बनता है और वो विकास पर ध्यान देता है। अभी जो माहौल है वो परिवर्तन वाला माहौल ही नज़र आ रहा है।
चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधान पार्षद सिवान के विनोद जायसवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत सिवान से सुनिश्चित है और ये अगर यहाँ से जीतते हैं तो सिवान का विकास भी संभव हो सकेगा। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।